बताइए जी, लास्ट क्लास क्या थी? सर डिजायर इच्छा के बारे में थी, जो वांट टू, मतलब इंग्लिश में अगर उसे बोलते तो वांट टू से बोला डिजायर, और क्या चाहते हैं। वांट टू थी, और यही पढ़ाया गया था ना, वांट टू। यस सर। अच्छा, मिसबाह शेख, लास्ट क्लास क्या थी मैम? लास्ट क्लास क्या थी मैम? इच्छा के बारे में थी सर। डिजायर। लास्ट क्लास क्या थी? डिजायर के बारे में थी सर। डिजायर। डिजायर के बारे में नहीं थी, लास्ट क्लास थी डिजायर। डिजायर। ओके तो सर। अगर आपको मुझसे पूछना हो सर, ये बताइए कि आप गर्मा गर्म कॉफी पीना चाहते हैं तो कैसे पूछेंगे? डू यू वांट टू पाइपिंग हॉट टी? डू यू वांट टू टेक पाइपिंग हॉट टी? हाँ, मैंने कहा मैं पीना चाहता हूँ, तो कैसे बोलेंगे? आई वांट टू टेक पाइपिंग हॉट टी। अच्छा, मिसबा मैम सुन रही हैं? यस सर। तो समीरा मैम, अगर आपको मुझसे पूछना हो क्या मिसबा मैम चाहती हैं गर्मा गर्म कॉफी पीना, तो कैसे पूछेंगे? डज शी वांट टू टेक पाइपिंग हॉट टी? आई डोंट नो। आस्क हर। मिसबा मैम बताइए, डू यू वांट टू टेक पाइपिंग हॉट टी? यस आई वांट टू टेक पाइपिंग हॉट टी। समीरा मैम, शी वांट्स टू टेक पाइपिंग हॉट टी। समझ में आया? यस सर। ऐसे ही तो प्रैक्टिस की थी आप लोगों ने, यस सर। ऐसे ही करते हैं प्रैक्टिस। यस ओके, सर। तो चलिए ये बताइए, मिसबा शेख, यस सर। आप ये बताइए, डू यू वांट टू अर्न मनी? यस आई वांट टू अर्न मनी। डज समीरा मैम वांट टू अर्न मनी? आई डोंट नो सर। आस्क। समीरा मैम, आई वांट टू डू दूसरे को ना पूछ। क्या हुआ? समीरा मैम, आई वांट टू अर्न मनी। क्या हुआ आई भाई, वांट पूछो ना। हाँ, हम्म, भाई नेटवर्क चला गया क्या? आप बोल नहीं रहे हैं? सर, क्वेश्चन डू से होगा ना, तो आई बोल रही हूँ, इसलिए मैंने रिप्लाई नहीं। अरे हमने किससे पूछा है? मिसबा शेख से पूछा है ना। हाँ तो वो। तो मिसबा शेख सुन नहीं रही है मैडम? यस सर। सुन रही है, नहीं सुन रही है? समीरा समीरा तो मैम, डू सवाल तो यू। आपसे पूछा था ना, यस सर। तो आपने समीरा से क्यों नहीं पूछा? समीरा मैम, डू यू वांट टू टेक पूछिए। मनी? डू यू वांट टू टेक मनी? अर्न मनी? अच्छा, जो समीरा मैम तो गायब हो गई भाई। समीरा मैम गायब हो गई और बाकी लोग अनम्यूट नहीं हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। चलिए फारूक, परवेज सर से पूछ लीजिए। यस सर। डू यू अर्न मनी? सॉरी। डू यू वांट टू अर्न मनी? यस आई वांट टू अर्न मनी। मुझसे कैसे बताओगी ये बात? सर he want to earn money. ही वांट होगा कि ही वांट्स हो जाएगा? He wants to. हाँ, ही वांट्स टू अर्न मनी हो जाएगा ना। Yes sir. ये कूलर पंखे की आवाज किसके पास से बहुत आ रही है भाई? परवेज, आपके पास से आ रही होगी, मुझे पता है। मेरे पास थोड़ा सा से नहीं कूलर आ रही है सर, मैं तो एकदम साइलेंस में बैठा हूँ। अच्छा जी, चलिए। तो
इकरा, इकरा अली। Yes, sir. मैम बताइए, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? Yes, I want to speak English. अच्छा। नगमा मैम, नगमा मैम, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? Yes, sir. I want to speak English. नगमा मैम आप बताइए, डज डज इकरा मैम वांट टू गो अब्रॉड? I don't know, sir. आपका? Ikra ma'am, do you want to go abroad? Yes, I want to go abroad. She want to go abroad, sir. शी वांट टू के शी वांट्स टू? She want to. वांट में ऐसा नहीं लगेगा? S लगेगा sir. I don't know, sir. क्यों? She wants. क्लास में नहीं थी क्या आप? सर क्लास में तो थे एक्चुअली मुझे वायरल फीवर हो रहा है ना, तो मैं इतना कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन क्लास ले रही हूँ उसके बाद मुझे प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं मिलता है। So this लेकिन मैं sound मतलब जितना bad. पढ़ सकती हूँ उतना पढ़ रही हूँ। अच्छा, तो जहाँ कब पढ़ रही हूँ इतना और पढ़ लीजिए कि भाई अगर ही और सर शी मुझे है तो ऐसी ऐसी मैंने जो कंडीशन नोट लगती किया है। आई थिंक मैं एस को नोट नहीं कर पाई हूँ, इसीलिए मुझसे मिस्टेक हुई। अच्छा जी, कोई बात नहीं, ग्रुप में बच्चों ने फोटो भेजे हैं, उसमें से आप नोट कर लीजिएगा। ओके सर। ठीक है? ओके। हाँ, क्योंकि भाई देखिए जरूरी है ना, क्योंकि घर पे भी प्रैक्टिस के लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे और Yes, बोलना sir. पड़ेगा उसको लिख कर। चलिए तो सर कोई सिंगल बात नहीं। पर्सन के साथ एस लगना है ना? हाँ, सिंगुलर के साथ लगता है प्रेजेंट में, ओके तो शी वांट्स हो जाएगा, नहीं के सेंस में शी डजंट वांट हो जाएगा बस। ओके। ओके, तो देखिए यहाँ पर डिजायर की बात हम कर रहे थे और डिजायर को हमने पढ़ा दिया था। आप में से लोग जवाब भी दे रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिस की जरूरत। ओके। ठीक है? Yes, sir. ऐसे ही देखिए, जब हम बोलते हैं आई वांट टू अर्न मनी, क्या लिखा हुआ है भाई? आई वांट टू अर्न मनी। I To earn want money. to earn money. क्या मतलब हुआ? मैं पैसा मैं- कमाना चाहता हूँ। मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए, आप खाली ये कहते रहे कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, और आप उसके लिए कुछ करें ही ना, तो क्या आप कमाना शुरू कर देंगे? डिजायर पूरा हो जाएगा? नो सर। नो सर। नहीं। तो कोई भी डिजायर जो आप करना चाहते हैं उसके लिए एटलीस्ट आपको क्या करना पड़ता है? कोशिश। क्या करनी पड़ती है भाई? कोशिश। कोशिश करनी पड़ती। तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सेंटेंस आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए, आई वांट टू अर्न मनी लिखा हुआ है, तो ये जो वांट टू है ना, ये हो गया आपका डिजायर। लेकिन अगर इसी काम को करने की आप कोशिश करते हैं तो खाली वांट टू चेंज हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, और इसकी जगह हम पता है क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ट्राई टू। वांट टू की जगह क्या बोल देंगे भाई? Try to. ट्राई टू। उसके बाद सेंटेंस देखिए वही सेम है, अर्न मनी। यानी आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आई वांट टू अर्न मनी, आई ट्राई टू अर्न मनी। Try to earn आई money. वांट टू अर्न मनी, पैसे कमाना चाहता हूँ। आई ट्राई टू अर्न मनी, पैसे कमाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना? पैसे कमाने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू अर्न मनी। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह का सेंटेंस है। देखिए, ये इस तरह के सेंटेंस है जो बहुत ज्यादा स्पोकन है, अक्सर हम बोलते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर भी। एक्शन फर्स्ट फॉर्म, स्ट्रक्चर एकदम सेम है। देखिए, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, बस खाली यहाँ वांट टू है, यहाँ ट्राई टू है। समझे आप? यस सर। अब थोड़ा सा हम इसको भी आपको समझा दें प्रैक्टिस करके, ताकि आप जो है इसको आसानी से बोल सके। जब आपको कहना होता है मैं किसी काम को करने की कोशिश करता हूँ, तो आप बोलते हैं आई ट्राई टू एक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? I try to action. जैसे आपको बोलना हो मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ने की कोशिश करता हूँ, कैसे बोलोगे? I try to offer namaz. offer namaz. आई ट्राई टू फजर ऑफर नमाज। फजर नमाज। क्या बोलोगे? I I try try to to offer फजर नमाज। मैं सुबह जल्दी उठने की कोशिश करता हूँ, कैसे बोलोगे? I try I try to early morning. I I try आई to ट्राई टू गेट अप अर्ली। क्या बोलते हैं? get up early try morning. to get up हाँ। early morning. इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना? Yes, sir. फिर से बोलो।
I try to I get up. try to get up early morning. In the early in the morning. morning. अरे अरे I अरे try अरे। to get up early in the I morning. Get try up to early get एक up वर्ड है। early in the morning. गेट अप अर्ली को एक साथ में बोलो, गेट अप अर्ली एक साथ बोलो, फिर इन द मॉर्निंग बोल दो। I try to I try get to up get early up in the morning. early morning in the morning. I get up. I try to get up early in the in the early morning. Get फिर up गलत बोला, फिर से बोलो। I try to I get try up to early get in up the morning. early in the morning. फिर से बोलो। I try I to get try up to get up early in the morning. हाँ 5 बार ये सेंटेंस बोलो, चलो तुम। I try to get up early in the morning. I try to get up early in the morning. I try to get up early in the morning. एक बार और रहे। early अलग से I try to get up early in the morning. हाँ समझे ना, ये तो बहुत आसान सी चीज है, इसको आप सही बोली। आई ट्राई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब क्या हुआ? मैं जल्दी उठने की कोशिश मैं सुबह जल्दी उठने की कोशिश करता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठने की कोशिश करता हूँ, एकदम सही बात है। ऐसे ही कुछ और चीजों की कोशिश होती है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं, हाँ जी, कुछ लोग होते हैं कि वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए रोज तैयार होते हैं रात में, है ना। कोशिश भी करते हैं लेकिन नींद इतनी तेज लगी रहती, फिर सो जाते। मॉर्निंग वॉक पर जाना क्या कहलाता है बताइए? गो टू क्या मॉर्निंग कहलाता है? नहीं, कहलाता है गो फॉर मॉर्निंग वॉक। गो फॉर मॉर्निंग वॉक। I try to go for कैसे बोलोगी? morning walk. आई ट्राई टू गो Go फॉर for मॉर्निंग morning वॉक। फॉर मॉर्निंग वॉक। फिर से बोलो। I I try to go for morning walk. walk. हाँ ऐसे ही अगर आपको बोलना हो भाई, बहुत से लोग होते हैं ना गरीबों की मदद करने की कोशिश करते हैं, अगर आप करते हैं तो कैसे Help बोलेंगे? poor. I try to help poor. हाँ आई ट्राई टू हेल्प पुअर, क्या बोलते हैं? I I try try I to try to help help poor. poor. हाँ लेकिन बच्चों यहाँ पर बात ये है कि देखिए सीन कभी कभी क्या हो जाता है कि आप कोशिश तो करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई गरीब है और उसने आपसे मदद मांगी, पैसा मांगा या कुछ भी, तो आपने फट अपने पॉकेट चेक किए, ऐसे चेक किए, आपने कहा यार पर्स तो मैं भूल ही गया, लूज मनी तो है नहीं, आपसे यार सॉरी यार पैसा है नहीं मेरे, यही तो बोलोगे ना उससे। Yes, sir. उसके बाद आप चले Yes, sir. जाओगे। Yes. तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर आप उसकी मदद करना चाहते थे कि नहीं चाहते थे? Yes, sir. चाहते थे। चाहते थे ना, आपने कोशिश भी की। Yes, sir. कोशिश भी की लेकिन चाह कर भी आप उसकी मदद नहीं कर सके। बात तो ये है ना कि भाई आप Yes, sir. चाहते थे उसकी मदद कर, लेकिन चाह कर भी नहीं कर सके, क्योंकि भविष्य में कभी कभी लाइफ में कभी कभी ऐसे सेंटेंस हमें बोलने पड़ते हैं कि मैं चाह कर भी इस काम को नहीं कर पाया, या चाह कर भी इस काम को नहीं कर पाता हूँ, या चाह कर भी इस काम को नहीं कर पाऊंगा। तो जब इस तरह के सेंटेंस बोलने हो कि मैं चाह कर भी इस काम को नहीं कर पाता हूँ या नहीं कर पाया, तो इंग्लिश में एक रेडीमेड सेंटेंस होता है बोलने के लिए, जिसे बोलते हैं बट लगा देंगे पहले, और अगर कभी कभी का सेंस है तो लिख देंगे समटाइम, उसके बाद सेंटेंस आपका। ये नहीं, ये रेडीमेड सेंटेंस में नहीं आता है, ये जो यहाँ लिखेंगे वो आता है। छोटा सा सेंटेंस है, प्यारा सा, खूबसूरत सा, देखो क्या लिखा है? I I can't cannot help help it. it. आई कांट हेल्प इट। आई कांट हेल्प इट का मतलब होता है मैं चाह कर भी इस काम को नहीं कर सकता। कौन सा काम? जो आपने इससे पहले बोला हो। जैसे आपने बोला आई ट्राई टू हेल्प पुअर बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। मैं गरीबों की मदद करने की कोशिश करता हूँ लेकिन कभी कभी चाह कर भी नहीं कर पाता। कैसे बोलोगे बताओ? I try to. I try to help poor, but sometimes I can't help it. हाँ, मैं सुबह उठने की कोशिश करता हूँ लेकिन कभी कभी चाह कर भी नहीं उठ पाता। कैसे बोलोगे? I try to get up early in the morning, but sometimes I can't help it. I can't Very good. get up. I can't get नहीं up. बेटा, ना 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 ना,
क्यों, ये कहाँ से आ गया? गेट अप नहीं होगा कभी, आई कांट हेल्प इट ही हर बार बोला जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आई कांट हेल्प इट का मतलब ही होता है मैं चाह कर भी इस काम को नहीं कर पाता, नहीं कर सकता। और जो आप बात कहना चाह रहे हैं वो पहले सेंटेंस में आपने एक्शन में बोल दी है, तो वो अंडरस्टूड हो जाता है कि आप इसी काम को चाह कर नहीं कर सकते अगर आप बोल देते हैं आई कांट हेल्प इट। इसको यहाँ ट्रांसलेट बिल्कुल नहीं करना है कि आई कांट गेट अप यहाँ पर बोल दें, समझे? Yes, sir. हाँ, इसमें आप यहाँ बदलाव बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप सोचो यहाँ पर भैया हेल्प, यहाँ हेल्प लिखा हुआ है, ऐसा थोड़ी नहीं है। ये सेंटेंस ही आई कांट हेल्प इट का। आई कांट हेल्प इट का मतलब ही होता है मैं चाह कर नहीं कर पाता, सीधी सी बात है। अबे क्यों उससे बात नहीं करते हो? मैं यार चाहते तो है लेकिन अब क्या बताएं, चाह कर भी नहीं कर पाता, आई कांट हेल्प इट, सिंपल बोल दोगे। तो आई कांट हेल्प इट का मतलब ही होता है मैं चाह कर भी किसी काम को नहीं कर सकता या नहीं कर पाता, समझे? Yes, Yes, sir. sir. अब उसके पहले जो आप एक्शन बोल देते हैं उसमें वो समझ लिया जाता है, कंसीडर कर लिया जाता है कि आप इसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि मैं नमाज पढ़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन चाह कर भी नहीं पढ़ पाता हूँ, तो आई ट्राई टू ऑफर नमाज बट आई कांट हेल्प इट। कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं पढ़ पाता हूँ, चाह कर भी, समझे आप? Yes, sir. अच्छा, ऐसे ही देखिए कुछ लोग होते हैं जिनसे बात करने की लोग कोशिश किया करते हैं, है ना, लेकिन चाह कर भी नहीं कर पाते। जैसे टॉक टू हर, लड़का है तो है ना भाई, रोज सोचते हैं आज ना आज इससे बात करूंगा यार जाकर, है ना, कैसे भी इससे बात करूंगा, लेकिन जब बात करने की बारी आती है डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, नहीं करते हैं बात। तो बोलते हैं आई ट्राई टू टॉक टू हर या टॉक टू हिम बट आई कांट हेल्प इट। सम टाइम का यूज वहां पर करेंगे जब आपको बोलना हो कि कभी कभी मैं ऐसा नहीं कर पाता। अगर सम टाइम आपको नहीं लिखना है वहां पर तो न लिखिए, आप सीधा बोल सकते हैं आई ट्राई टू एक्शन बट आई कांट हेल्प इट। समझे आप? जैसे मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ लेकिन चाह कर भी नहीं कर पाता, कैसे बोलोगे? I try to talk with her, I but I try to talk, I can't help it. हाँ, आई ट्राई टू टॉक टू हिम बट आई कांट I हेल्प। can't help. I can't help. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो ये तो हो गया ट्राई टू, आप अपने बारे में बोल रहे हैं कि मैं कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू आई ट्राई टू आई ट्राई टू। ठीक, अगर इसमें सवाल पूछना होगा तो जाहिर सी बात है डू यू ट्राई टू पूछा जाएगा ना, क्योंकि आई वांट टू का सवाल होता है डू यू वांट टू, तो आई ट्राई टू का सवाल होगा डू यू ट्राई टू, होगा ना? सही भाई? Yes, sir. yes, sir. तो चलिए बताइए, आप लोग जवाब नहीं, ये बताओ, डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एट होम? Yes, sir. I try to speak. Yes, sir. I try to speak English at home. अच्छा, पक्का है? Yes. Yes, किससे sir. बोलते हो? भांजे से सर बोलता हूँ। भांजा से बोलते हैं। आप बताइए इकरा, आप किससे बोलती हैं? Yes, sir. डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एट होम? Yes, sir. जब पूरा जवाब दिया करिए। Yes, I try to speak English at home. किससे बोलती हैं? हु Friends. डू यू से- स्पीक विद? फ्रेंड से? से। Yes, sir. अच्छा, नगमा मैम आप किससे बोलती हैं? हु डू यू Sir, ट्राई मेरे टू स्पीक इंग्लिश विद? Sir, with my cousin. विद माई Cousin. कजिन। ओके, अच्छी बात है। भाई कोई ऐसा तो नहीं है जो अपनी मम्मी और पापा से बोल रहा हो घर पे? No, sir. मिसबा, अपनी Yes, मम्मी से तो नहीं बोलती हो बोलती हूँ sir. इंग्लिश में? Yes, sir. तो बेटा क्या बेलन से मार पड़ती है कि झाड़ू से कि चप्पल से, किससे पड़ती है? No, sir. क्या जवाब देती है मम्मी? मम्मी डांटती है सिर्फ. हाँ, सिर्फ डांटती हैं। तो उनको बोलो ना ज्वाइन करें इधर, इसी क्लास में आ जाए, तो दोनों लोग आराम से बैठ के प्रैक्टिस करते रहे ना। डू यू टेक टी, आई टेक टी, ऐसे करते रहे ना। मम्मी को राय भी देती रहना, अरे मम्मी बर्तन पड़े हैं, यू शुड डू डिशेस, ऐसे बोल देना, है ना, ये चीजें। तो देखो यहाँ पर सवाल डू यू ट्राई टू, जवाब आई ट्राई टू। नहीं का जवाब कैसे होगा? जैसे मान लीजिए आपको कहना हो कि मैं उससे मिलने की कोशिश नहीं करता हूँ, कैसे बोलेंगे?
बोलो बच्चों। क्या सर? I try to. मैं I उससे don't मिलने की कोशिश नहीं करता हूँ। I don't हाँ। try to meet her. I don't try to meet her. हाँ सही है, एकदम सही। आई डोंट ट्राई टू, क्योंकि देखिए आप अगर वांट टू का फॉर्मूला आपको दिमाग में है ना, तो वांट टू के फार्मूले से ही बहुत सारी क्लासेस बनाई जाती है। बस यहाँ पे आपका जो मेन एक्शन होता है ना, वो निकाल लिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। जैसे आई वांट टू की जगह आई ट्राई टू हो गया, तो इसके जवाब में हम बोलते थे आई डोंट वांट टू, इसके जवाब में बोलेंगे आई डोंट ट्राई टू। सिंपल, बोल लोगे ना? यस Yes सर। sir. तो नगमा चलो बताओ, डू यू ट्राई टू फाइट विद योर फ्रेंड? I don't try to fight with my friend. पक्का है? Yes sir. अच्छा, डज बुलबुल मैम ट्राई टू फाइट विद हर फ्रेंड? I don't know sir. आज कर, अरे बुलबुल है, बुलबुल मैम कहाँ गई? नहीं है बोल। मिसबा, तो इकराली, फारूक सर हैं, सुमैया और तो और लोग ये इनसे पूछिए ना, क्या नाम है अपना, सुमैया शेख से पूछिए आप। सुमैया से। सुमैया हाँ। मैम, डू यू ट्राई टू फाइट विद हर फ्रेंड? हर नहीं, योर। विद योर फ्रेंड? सर बोल ही नहीं रही। सुमैया, ए सुमैया। यस सर, अनम्यूट थे सर। अच्छा अच्छा, जवाब दो। आई वांट टू। हाँ, ट्राई सर टू। क्वेश्चन नहीं, चलो सवाल फिर से पूछ लो भाई, सर क्वेश्चन नहीं समझा। सवाल फिर से पूछ लो बेटा। सुमैया मैम, डू यू ट्राई टू फाइट विद योर फ्रेंड? यस, आई ट्राई टू फाइट विद फ्रेंड्स। सर she tried fight with her friend. हाँ, अब देखो शी है ना, तो शी के साथ ट्राई में क्या लग जाएगा भाई? Her एस लगाना पड़ेगा ना, एस एस। तो एस एस लगाएंगे तो वाई हट जाएगा, आई एस लगाएंगे, है ना? क्योंकि शी के साथ जो कंडीशन है ना, वो देखो ये वाला कंडीशन लगेगा, शी ट्राइज टू फाइट विद हर फ्रेंड, यही बोला है ना? Yes sir. भाई लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश मैडम करती हैं दोस्तों से, है ना? शी ट्राइज टू फाइट विद हर फ्रेंड। ओके, लेकिन कभी कभी चाह कर भी नहीं कर पाती, बट सम टाइम शी कांट हेल्प इट, बट सम टाइम शी कांट हेल्प इट, शी हो जाएगा। कभी कभी चाह, जैसे कभी कभी होता नहीं, प्लान बनाती हैं कि आज ना इस वाली फ्रेंड को पटक के मारेंगे, बाहर निकलेंगे, छोटिया पकड़ के खींच देंगे, बाल नोच लेंगे, गिरा देंगे, मुंह फोड़ देंगे, ऐसे प्लान कर लिया। उसके लिए इन्होंने कोशिश भी की, धक्का मुक्का भी कर दिया, लेकिन सब लोगों ने समझा बुझा दिया। तो इनका मूड खराब है, बोल रही हैं यार मैं कोशिश तो करती हूँ उससे लड़ाई करने की, लेकिन चाह कर भी नहीं कर पाती, क्योंकि लोग हमको मना कर देते, रोक देते, कहते मत मारो उसको। तो आई ट्राई टू फाइट विद माई फ्रेंड बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। ऐसे ही तो है ना सुमैया? Yes sir. यस सर। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऐसा ही है, मुझे पता था ऐसे ही होगा। चलो, तालीफ तालीफ। अब ऐसे ही देखिए, एक और सवाल पूछते हैं। एक एक्शन है जिसे बोलते हैं सिंग। सिंग क्या भाई? sing. सिंग का मतलब होता है डांस करना। क्या होता है भाई? No sir. Dance Sing means गाना. हाँ, गाना देखो होता है बोलता ना है सर, वो डांस मतलब गाना करना। गाना। तो क्या कह रहे हो कि डांस करना होता है सिंग का मतलब? चलो, Sing a song. हाँ तो फारूकी मोहम्मद परवेज, यार नाम छोटा कर लो यार, आधा नाम तो दिखता ही नहीं इसमें, खाली फारूकी MOHA लिखा हुआ है। ये तो कहो मुझे याद हो गया तुम्हारा नाम। बताओ, डू यू ट्राई टू सिंग? No sir, I don't try to sing. समझो? तो जब फातिमा मैम ट्राई टू सिंग, I don't know sir. आप सर Fatma ma'am, do you try to sing? No, I don't try to sing. Sir, Fatma ma'am do not tries to sing. देखो पहले सही बोल रहा था नालायक, बाद में जानबूझ के गलत कर दिया।
अरे फातिमा मैम डोंट होगा कि डज नॉट होगा? does not tries to sing. फिर से बोलो, डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? DOES Doesn't. does. अरे स्पेलिंग बता रहा है, स्पेलिंग मुझे पता है उसकी। Yes sir. Does not. मैम बुखार डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डजन। Doesn't. Doesn't. हाँ, फातिमा मैम डजन ट्राई टू सिंग, समझे? Fatma ma'am doesn't डजन try ट्राई to टू tries to सिंग। sing. हाँ, ऐसे ही देखिए, स्टील मनी, स्टील मनी, ठीक है ना बुलबुल? Yes, sir. बताइए मैम, डू यू ट्राई टू स्टील मनी? No, sir, I don't try to steal money. पक्का बताइए मैम, Yes, sir, 100%. फिर से बताइए चलिए। I don't try to steal money. अच्छा, तो ये बताइए, हाँ आप ये बताइए, डज नगमा मैम ट्राई टू स्टील मनी? I don't know, sir. आस्क। Nagma ma'am, do you try to steal money? नो सर आई डोंट ट्राई टू स्टील मनी। No, sir, she doesn't try to steal money. शी डजंट ट्राई टू स्टील Steal मनी। money. फारूक, परवेज Yes, sir. बताओ बेटा। She तालिब, doesn't try to steal money. हाँ कहाँ गया ये? अभी तालिब आए थे और फैजान आलम, आओ मेरे लाल, नहीं आ जाओ। सर। वालेकुम, बताओ, डू यू ट्राई टू सिंग अ सॉन्ग? नो सर। पूरा जवाब दो। सर आई डोंट ट्राई टू स्टिंग अ सॉन्ग। सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अच्छा, तो ये बताओ, डू यू ट्राई टू कॉल द अजान? यस सर आई ट्राई टू कॉल द अजान। अच्छा, कहाँ दिया अजान आपने? सर मस्जिद में। गाँव की मस्जिद में, मुंबई में मस्जिद अच्छा, में, अपने मस्जिद में दिया है अजान आप लोगों ने? यस सर। बच्चे के कान में। यस सर। बच्चे के कान में? अच्छा अच्छा, भाई हमको कॉल द अजान सुनाओ, हमको कॉल द अजान करके सुनाओ। आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत अच्छा यार, इंशाल्लाह। नाइस पॉइंट। बहुत बढ़िया पढ़ा यार। हाँ, अच्छी आवाज है। अजान तो बेहतरीन आवाज नहीं पढ़नी चाहिए, है कि नहीं? यस। बुलंद आवाज। हाँ, बुलंद आवाज में, बेहतरीन आवाज में, क्या आदमी सुनने पे मजबूर हो जाए। क्योंकि जैसे होता नहीं है कि हमारे यहाँ सीन ये है ना कि हम लोग मस्जिद में जो लोग जिम्मेदार होते हैं, वो लोग बस यूं ही कम पैसा देकर मुअज्जिन रख देते हैं कि कम पैसा कोई ले उसको रख दे और काम ढेर सा ले। अब चाहे वो अजान भी ढंग से पुकार ना पाता हो। हमने देखा है 50 साल लोगों को हो गए हैं, 30 साल 20 साल अजान पुकारते हुए हो गए, लेकिन अजान ढंग से पुकारते नहीं, है ना। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसे ही पढ़ते हैं, समझे ना। अच्छा, जैसे सऊदी और दुबई में अजान बुलाई जाती है ना,
पुकारी जाती है ना, वैसे वैसे sir. वैसे अजान दिया कभी? नहीं सर। तो कभी ट्राई किया है? यस सर। स्लीपर पहन के यार तो ट्राई किया तो क्या हुआ? ट्राई किया है सर, बट हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, वहां की अजानें जो होती है ना, आदमी उसको सुनने पर एकदम जो है मजबूर हो जाता है ना, उसका मन दूसरी तरफ फिर नहीं लगता अजान सुनने के बाद, ऐसा होता है। क्यों? वहां की अजान जो होती है उसमें इतना तेन रहता है ना, लगता है बड़ा दर्द है इस आवाज में, फिर आदमी उसको सुनता है। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी अजान पढ़ी, और मैं चाहता हूँ आप इसको जो है और इस पर रियाज करिए और खूब अच्छा पढ़िए, क्योंकि जानते हैं बाहर जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज होती हैं, वहां पर मुअज्जिन हो या फिर इमाम हो, उनको रखने के लिए कंप्लीट एक इंटरव्यू सेक्शन रखा जाता है, जिसमें कई स्टेजेस होते हैं, है ना, और उनसे क्वालिफाई कराया जाता है सारे स्टेजेस को, कि भाई अगर मुअज्जिन है तो अजान अगर देगा तो किस तरह से अजान दे सकता है, समझे? ये चीज होती है। तो कोशिश करिए, इंशाल्लाह आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप ऐसे अजान दे भी सकते हैं, है ना, कुछ उसमें ऐसा खास नहीं है। आप उनकी अजानों को सुनेंगे तो आपके मन में अपने आप वो चीजें पैदा हो जाएंगी, और आप इंशाल्लाह उसको कर लेंगे, है ना। सर ऐसे ही करता हूँ, कान में ईयरफोन लगा के उनकी अजान सुनता हूँ, फिर ट्राई करता हूँ। लोग बोलते अरे हैं कि अजान का काफी टाइम लेट थोड़ी हुआ है जो अजान दे रहे हो, चिल्लाते भी है काफी लोग। हाँ, तो कहने तो उससे क्या, आपको तो पहली बात अजर भी मिलता है, अच्छी बात है, आप ऐसा काम करते हैं। वैसे हमने भी बहुत अजानें दी हैं, पता है बच्चों, बहुत सारी मस्जिदों में, अलग अलग जगह पर, और कई जगह पर अजानें हमने भी दी, यस सर। अलग अलग शहरों में, लेकिन कभी दुबई में अजान देने का मौका नहीं मिला। अरे हंसो मत, मैं दुबई में था, मैं दुबई सर में था, मौका मैंने नहीं मिला सर, आपको इंटरव्यू देना चाहिए था फिर। नहीं, मतलब इंटरव्यू नहीं, मैंने सोचा कि जैसे हमारे यहाँ होता नहीं कि मुअज्जिन साहब थोड़ा सा वजू बना रहे हैं, लेट हो रहे हैं, तो वही साहब हम अजान पुकार दें, हाँ हाँ पुकार दो पुकार दो, ऐसा वाला सीन नहीं हुआ। मैंने ऐसे एक बार बोला भी, हमने कहा अरे मुअज्जिन साहब मैं अजान बुला दूं? ना 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 ला 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 ला, ऐसे करने लगे वो। अभी तो सर मैं- इस्लामिक फोबिया इतना चल रहा है, तो मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को इस चीज की तरफ रागिब होना चाहिए और मतलब खुद से खुद आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन ऐसा। ज्यादातर लोगों से पूछो तो उन्हें अजान और नमाज तो कंप्लीट तरीके से आती ही नहीं है। अरे आप अजान और नमाज की बात तो छोड़े, आप उनसे ये पूछें कि कलमे तैयबा जरा सही सही सुना दीजिए आप हमें, अगर यही वो सुना दे तो समझिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने वैसे एक सारे नहीं लोग दो नहीं। 5 टाइम नमाज पढ़ने जाने लगते, सारे ही लोग, तो आज शायद मस्जिदों पे इतनी आफत ना आती। हाँ, एकदम सही कहा आपने। हाँ, ये तो बात एकदम हकीकत है भाई, ये तो ये तो मतलब बहुत कॉमन सी चीज है कि जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स हैं, मसले हैं, ये हमारी ही बदआमालियां हैं, सीधी सी बात। यस सर। हाँ, मस्जिदों को हमने जो है खुद ही बर्बाद करके रखा हुआ है, तो देखिए ना हर जगह प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं। बहरहाल ये सारी चीजें तो अल्लाह ताला ने जैसे लिखी है वैसे ही हो रही हैं, और क्योंकि ये सारी चीजें जैसे हो रही हैं, अल्लाह मियाँ ने ऐसे ही इनको प्लान भी किया हुआ है ना करने के लिए, कि जब ये होगा तभी आगे कुछ होगा। अभी तो सर ये गांव जाने पे पता चलता है कि बच्चे बियर पीने लगे, उनको समझाओ तो बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक के जैसे ही तो है, इसमें क्या हराम है। हाँ, एकदम सही कहा आपने। अरे अब बेदीनी तो बहरहाल बहुत है, क्या उस पर बात छिड़ेगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ ना असल में जानते हैं क्या, हम लोग जो है बहुत दुनिया परस्त हो गए हैं। यस बात सर। ये, हम लोग दुनिया परस्त हो गए हैं, हम लोग को लगता है कि मरना है ही नहीं। दुनिया परस के साथ साथ सर हम लोग डरपोक हो गए हैं, कायर हो गए। हाँ, नहीं वो तो देखिए, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। बुजदिली और डरपोक हो जाना ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जिस इंसान का ईमान पक्का होता है, जिस इंसान यस के अंदर अल्लाह का खौफ होता है, वो बंदा किसी से डरता नहीं है, किसी से सीधी नहीं सी बात डरता। है। लेकिन जब हमें अल्लाह का ही खौफ नहीं है, तो जाहिर सी बात है, जब हम अल्लाह का ही नहीं खौफ करेंगे तो दुनिया वाले तो हमको डराएंगे ही, बात खत्म यहाँ पे। यस सर।
भाई आपने तो एक नहीं हजारों किस्से सुने होंगे सहाबा इकराम के, जबरदस्त जबरदस्त किस्से आपने सुने होंगे ना। Yes, sir. भाई खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु हो, चाहे मालिक बिन दीनार हाँ वो हो रहमतुल्लाह अलैह हो, और खालिद बिन वलीद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु हो। खालिद बिन वलीद का किस्सा तो बहुत जबरदस्त मशहूर है, इवन उसके ऊपर एक मेरे ख्याल से ड्रामा या कोई पिक्चर भी बना दी थी, है ना, यहूदियों ने। और उसी किस्से को लेकर कि भाई जो जहर का प्याला पी गए थे तो किस लिए पी गए थे, डर था भला क्या दिल में? यहाँ हमसे तुमसे कोई मजाक में कह दे कि इसको पी के दिखाओ जहर है, तो आपके अंदर चाहे जितना लगे यार ये मेरा दोस्त है जहर कहाँ पिला सकता है, लेकिन हिम्मत नहीं होगी किसी की पीने की, क्योंकि मसला तो ईमान का है, ईमान ऐसा है ही नहीं। और वो सच में जहर पीकर दिखा दिए थे। तो ऐसा मैंने एक वीडियो भी देखा हुआ, मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि एक साहब ऐसे इस्लाम की तरफ से डिबेट कर रहे थे फॉरेन कंट्री में, और वहां पर कुछ क्रिश्चियन भी थे और भी लोग थे। तो कुछ ऐसा मसला आया कि भाई अल्लाह अगर करता है तो ये जहर पीकर दिखा दो, तो उसने पी लिया जहर। आप यूट्यूब करिएगा आपको वीडियो मिलेगी, उस बंदे ने जहर पी लिया। तो बगल वाले जो लोग बैठे थे कि इनकी नहीं नहीं तब ये जहर नहीं है कुछ और है, कि अच्छा अगर आपको लगता है कुछ और है तो बचा हुआ आप पी लीजिए। तो उनकी हिम्मत ही नहीं हुई पीने की। तो देखो सीधी सी बात ये है, जो इंसान अल्लाह से डरता है ना, और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, तो अल्लाह ताला उसके साथ अपनी जो है मदद भेज देते हैं, उसके साथ अपनी मदद को लगा देते हैं। फरिश्ते उसकी मदद के लिए खड़े रहते हैं, हमेशा ये जानिए, उसके साथ कभी कोई मसला हो नहीं सकता। Yes, sir. सबसे अहम चीज ये। और ये चीजें पैदा कैसे होंगी? ये चीजें पैदा होंगी, सबसे बड़ी चीज ये कि घर के अंदर माहौल होना चाहिए भाई। घर में अगर हमारे घर में नाच गाना ना हो, हम सबके घर में होता है, हम भी उसमें शामिल हैं, लेकिन ये है कि हमारे घरों में इन सब चीजों को हटाकर भाई बच्चों को नात पढ़वाई जाए, अजान बुलवाई जाए, है ना, तो ये सब बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन क्योंकि बहुत मुश्किल है इन सब चीजों का होना अब, क्योंकि जमाना इतना ज्यादा बिगड़ता चला जा रहा है, हम लोग इतना फंसते चले जा रहे हैं। दुआ करे भाई अल्लाह ताला सब चीजें आसान करे। बहरहाल चलिए क्लास पे आते हैं, वरना तो भी मेरे ख्याल से हम तश्कील करना शुरू कर देंगे यहाँ पे, और तीन तीन दिन 4 महीने की तश्कील हो जाएगी। कॉल द अजान, ट्राई टू कॉल द अजान, है ना, मैं भी कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू कॉल द अजान लाइक अरब कंट्रीज, बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। कैसे बोलोगे? I try to call the azan like Arab country, but हाँ बस, sometimes I can't help it. हाँ क्योंकि जानते हो, जैसे जैसे मैं इतना कहता हूँ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वो मेरे घर वाले आ जाते, कहते तुम अजान दे रहे हो, गाना गा रहे हो? अगर अरे हम अजान दे रहे, अरब में ऐसी भी आती है क्या ऐसे नहीं दो, कहते यहाँ मोहज्जिन साहब देते वैसे दो। तो ऐसे मुझे टेंशन हो जाती है, इसीलिए मैं घर पे कोशिश नहीं करता ऐसा करने की। तो समझे ना? तो इस तरह से देखिए, आप ये बोलेंगे, चाह कर भी नहीं कर सकता, ऐसे बोलेंगे। ही शी के साथ में ट्राइज बोलेंगे, नहीं के सेंस में आई डोंट, ही शी के साथ में शी डजन ही डजन। इतना क्लियर है अभी आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए यहाँ पर, देखिए आपने डिजायर बोला, वांट टू, यहाँ बोला ट्राई टू, लेकिन ऐसे ही देखिए बहुत सारी चीजें होती है जिनकी हमें और आपको जरूरत होती है। क्या होती है भाई? जरूरत। जरूरत। और जरूरत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए मुझे? नीड। नीड बोलते हैं। तो अगर हम नीड बोलेंगे ना, सेंटेंस एकदम ऐसे ही लिखा जाएगा। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अलग अलग इन क्लासेस को हम नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि बस छोटी सी बात होती है समझने के लिए। जहां वांट टू लिखा है, जहां ट्राई टू लिखा है, बस इसी जगह पर हम लिख देते हैं आई नीड। नीड टू। सिंपल, आई नीड टू, उसके बाद सीधा एक्शन। अब देखो ये जो नीड टू लिखा हुआ है, यही ट्राई टू लिखा है, यही वांट टू लिखा है, बाकी तो सेम है ना। आई एक्शन, आई एक्शन, आई एक्शन, वांट टू, ट्राई टू, नीड टू। वांट टू चाहता हूँ, ट्राई टू कोशिश करता हूँ, नीड टू जरूरत है करने की, है ना, जरूरत है करने की, ये चीज है ना। बहुत सारे लोग का हाथ उठाए, उनको भी थोड़ा सा भाई ऑन कर ले, वरना वो लोग खफा हो जाएंगे। सर जी हमको नहीं बुला रहे हैं, बाकी लोग से बतिया रहे हैं। महबूब आलम का ही देखो मैसेज पड़ा हुआ है, तो कुछ छींक ले बेटा पहले हम।
हाँ जी, तो सुमैया सलीम को हम करते हैं ऑन। फातिमा शेख, अरे बेटा आपको ऑन थी कि कहाँ चली गई? महबूब आलम सर, हाँ सर कर रहे हैं आपको, सर दिखा रहे हैं सर, ये वाला मेरा वाला ऑन करिए, उंगली से दिखा रहे हैं, अल्लाह एक है। फैजान आलम सर, आपसे बात हो गई है? लोअर हैंड कर लीजिएगा। बुशरा मैम, आपसे बात नहीं हुई है, आ जाइए। मिस्बा मैम से हो गई, खतीजा जी से बात नहीं हुई। जी सर, गुड मॉर्निंग। और इकरा अली जी, ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, हैंड डाउन भी कर लीजिएगा अपना। और फारूकी परवेज साहब, तुमने गाना सुनाई थी ना बेटा? यस सर। बहुत अच्छी बात है बेटा, है ना। सऊदी वाली प्रैक्टिस करो, मजा आएगा ना, ऐसे पढ़ोगे तो और अच्छा लगेगा। नगमा, कितने लोग हुए? सुमैया सलीम, महबूब आलम साहब, बुशरा सईद, और गजाला परवीन, मोहम्मद अशरफ, समीरा जी से बात हो गई, दानिश खान, हुसैन खान, आयशा सलीम। आ जाओ बच्चों, इतने लोग आ जाओ सब। वालेकुम अस्सलाम। मैसेज झुआ भर आप लोग को डाल दिए, पहले हम पढ़ लें। सर आपने मुझे म्यूट कर दिया। फातिमा शेख, अच्छा जी, तो रुकिए फिर से एडमिट करते हैं। आवाज डबल आ रही है तो एक वापस कर दो, एक रख लिया करो। डबल आ रही है, कोई भी चीज डबल आ जाती है तो एक वापस कर देनी चाहिए ना। सर दुबई में कुछ अलग होती है। अच्छा, वो अजान की बात हो रही थी। तो अभी देखिए, फातिमा शेख, चलिए मैम। अब बच्चों समझिए, यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं आई नीड टू एक्शन। ये समझ में आया आप लोग को? ये तो पढ़ा चुके थे। ट्राई टू समझ में आया? यस सर। अच्छा, तो पहले तो हम ये कर लेते हैं कि भाई ट्राई टू से ना एक सेंटेंस कंप्लीट बना कर कॉपी में लिख लेते हैं, फिर हम इसको समझाएं आप लोग को, ठीक? ओके सर। तो सब लोग एक सेंटेंस लिखो, पहले सवाल लिखेंगे फिर जवाब लिखो। डू यू ट्राई टू ऑफर तहज्जुद नमाज? डू यू ट्राई टू ऑफर तहज्जुद? सब लोग लिखेंगे, देखिए कॉपी के ऊपर, है ना। डू यू ट्राई टू ऑफर तहज्जुद? लिखा बच्चों? यस सर। इसका जवाब लिखिए, आई ट्राई टू ऑफर तहज्जुद बट सम टाइम्स आई कांट हेल्प इट। I try to offer tahajjud, but sometimes I can't help it. Yes, sir. But she doesn't try to offer tahajjud. Yeah, he doesn't try to offer tahajjud. तो मैं कोशिश करता हूँ लेकिन चाह कर भी नहीं कर पाता, लेकिन वो तो कोशिश ही नहीं करता है, समझे ना? ये इसका मतलब हो गया। She doesn't try to offer tahajjud, बस। और सर ये ट्राई में कब लगेगा? जी, ट्राई में EF का यूज कब होगा सर? जब बोलेंगे वो कोशिश करती है या वो कोशिश करता है। She tries to offer tahajjud। यहाँ पर हमने कहा है वो नहीं करती है ना, तो she doesn't try to हो जाएगा, क्योंकि tries में से ES निकालेंगे तब 10 में लगेगा जाकर ना। यस सर। समझ में आया तो बताइए, वरना लिख कर समझा दे, बताइए। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करेंगे आई नीड टू एक्शन की। ये क्या है? देखिए प्यारे बच्चों, कभी कभी हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है, चीजों की। ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि चाहे जितनी अच्छी थी ये बात बच्चों को बताओ, लेकिन उनको ये बात अचानक गड़बड़ हो जाती है। जब वो होमवर्क करके भेजते हैं तो मैं देखता हूँ कि भैया ये नीड टू क्यों लिख दिया वहां पर। देखो बच्चों, जब चीजों की जरूरत होगी, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कार हो, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, अगर कोई चीज की आपको जरूरत है तो टू का यूज नहीं होता है, सीधे आई नीड और उस चीज का नाम। देखो
ये आई नीड समथिंग, समथिंग ये चीज मुझे चाहिए, मुझे जरूरत है, समझे आप? आई नीड समथिंग इस चीज की जरूरत है, जैसे आई नीड मनी पैसों की जरूरत है ना? बोलेंगे ना ऐसे? नौकरी की जरूरत है कैसे बोलेंगे बताइए? I need job. I need job. हाँ आई नीड अ जॉब, क्या बोलते हैं बताइए? आई नीड अ जॉब। Job. हाँ ऐसे अगर आपको बोलना हो कि मुझे एक दोस्त की जरूरत है, आई नीड अ फ्रेंड, क्या बोलते हैं? आई नीड अ फ्रेंड। Friend. हाँ मुझे इंग्लिश की किताब की जरूरत है, कैसे बोलेंगे? आई नीड अ इंग्लिश I need the English book. आई नीड अ इंग्लिश बुक, है ना? Yes. आई नीड अ Sir. इंग्लिश बुक। ऐसे अगर आपको बोलना है मुझे एक सिगरेट की जरूरत है, कैसे बोलेंगे? I need a secret. I need a हाँ secret. तो सिगरेट, आई नीड अ सिगरेट, तो तुम लोग को सिगरेट की जरूरत है, जाओ खरीद लो, पियो बाहर, है? तो मैया शेख, फातिमा शेख, महबूब आलम, बुशरा सईद, नहीं सर, सबको नहीं सिगरेट की कह जरूरत है। गर्ल्स में तो कोई बोला ही नहीं। हाँ आवाज आई है, बताइए मत मुझे, सर रिकॉर्डिंग कौन में सा ला खरीदे? के कर दीजिएगा। लेकिन सर मैंने नहीं बोला। किसी ने तो बोला है भाई पीछे से, मुझे मैंने आवाज सुनी है सर, आई नीड अ सिगरेट। सर मैंने बोला था। ओनली वन पर्सन हाँ रुक आपने गया तो था बोला वहीं। था, मैं मोहतरमाओं की हाँ शुरुआत तो कर दी थी। तो देखिए नहीं के सेंस में सिंपल आई डोंट नीड बोलते हैं, आई डोंट नीड अ सिगरेट। कैसे? I don't need it. आई नीड, आई डोंट नीड, सिंपल। सवाल पूछेंगे डू यू नीड, जैसे डू यू नीड मनी, कैसे बोलोगे? डू यू Need नीड money. जवाब दो, डू यू नीड मनी? I I need money. हाँ हाँ बहुत सही, पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है? आई नीड मनी, आई नीड मनी आया। अभी देखो इतना अच्छा बयान दिया था ट्राई टू के ऊपर लोगों ने, मौलाना ने अजान सुनाई थी हजरत से। आप लोग खाली पैसा पैसा कर रहे हैं पीछे पीछे। बेटा पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, है ना? हाँ किसके पीछे नहीं भागना चाहिए? पैसों के पीछे। रुपए के पीछे भागना चाहिए। रुपए, पैसा क्या होता है? सही बात। 2 4 5 रुपये पैसा, रुपए के पीछे भागो, डॉलर के पीछे भागो, डॉलर के पीछे। Pound. आई नीड समथिंग, आई डोंट नीड समथिंग। अगर आपको मुझसे पूछो सर ये बताइए कि आपको नौकरी की जरूरत है, कैसे पूछेंगे? डू यू नीड अ जॉब? I need the job. यस है, आई नीड अ जॉब, कैसे बोलेंगे? I need the job. नहीं है तो I don't need a I job. don't need Need a job. अगर मैं कहूँ मुझे जरूरत है तो उसे में ही हो जाएगा और नीड में लग जाएगा, बोलेंगे ही नीड्स अ जॉब, क्या बोलेंगे? He needs a job. the job. और उसे जरूरत नहीं है, ही डजंट नीड अ जॉब। He doesn't need a job. He doesn't He need a doesn't job. need a वही job. स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ पढ़ाया गया था 1 2 में, सेम ठीक, लेकिन बस यहाँ 2 नहीं लगा है। तो आप बस ये जानिए जब किसी चीज की जरूरत होती है बेटा तो हम बोलते हैं आई नीड समथिंग, लेकिन अगर किसी काम को करने की जरूरत होगी तो हम बोलेंगे आई नीड टू एक्शन, क्योंकि वो काम एक्शन हो जाएगा। हम बोलेंगे आई नीड टू एक्शन, इस एक्शन को करने की जरूरत है। जैसे पैसा कमाने की जरूरत है, आई नीड टू अर्न मनी, क्या हो जाएगा? I need to earn money. हाँ आपको यही ध्यान देना है भाई यहाँ पर कि यहाँ पर अगर आप बोल रहे हैं कि इस काम को करने की जरूरत है तो वो काम यहाँ पर आ जाएगा एक्शन के रूप में इस तरह से, आई नीड टू अर्न मनी, मुझे पैसा कमाने की जरूरत है, कैसे बोलोगे? I need to earn money. हाँ आई नीड टू अर्न मनी। ऐसे अगर आपको बोलना हो कि मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, कैसे बोलोगे? I need to I need to learn English. आई नीड टू लर्न इंग्लिश, क्या बोलते हैं? I need to learn English. वेरी गुड। ऐसे ही सामने वाला कोई व्यक्ति होगा तो आई की जगह यू हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हें जरूरत है, यू नीड टू एक्शन, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? यू You need to यू नीड टू एक्शन हो जाएगा। जैसे कोनो की तबीयत खराब हो जाए और वो डॉक्टर को न जाए दिखाने, कह रहा मैं ठीक हो जाएगी, अरे यार ऐसे कहाँ ठीक हो जाएगी? यू नीड टू सी द डॉक्टर, कैसे बोलेंगे? need to see the doctor. You need to see the doctor. सी द डॉक्टर। हाँ यू नीड टू सी द You डॉक्टर, क्या need to see बोलोगे? the doctor. See the doctor. हाँ यानी तुमको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना? Yes, Yes, sir. यू sir. नीड टू सी द डॉक्टर। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं नहाते भी नहीं जल्दी, अब भैया नहा लो, इतनी गर्मी पड़ रही है, यू नीड टू टेक बाथ, क्या बोलते हैं? You need to take a bath. हाँ
हाँ ऐसे, तो ऐसे करके आप कोई सा भी सेंटेंस बोल सकते हैं, आपको जरूरत है। नहीं का सेंस आएगा आई डोंट नीड टू, यू डोंट नीड टू। लेकिन जब बात यहाँ पर ही और शी की होगी तो नीड में क्या लग जाएगा? यस यस ये ध्यान रखना है भाई, उसे जरूरत है, ही नीड्स टू अर्न मनी। कैसे बोलोगे? he needs to earn money हाँ, he needs to earn money, he needs to learn English, he needs to see the doctor। Speaking ऐसे आप English। बोलेंगे। अब बच्चों देखिए क्या है, यहाँ पर जब नहीं का सेंस आएगा तो आई के साथ डोंट लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes। भाई आप बोलेंगे ना आई डोंट नीड टू, मुझे जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू अर्न मनी। जैसे एक बार अंबानी के बेटे है, अंबानी को जानते हैं ना आप लोग, मुकेश Yes। अंबानी। तो मुकेश अंबानी के बेटे हैं, तो उनसे मीडिया वाले सवाल कर रहे थे और फिर ये सवाल पूछ लिया, तो ये बताइए क्या आपको पैसा कमाने की जरूरत है? क्योंकि आपके पास तो बहुत पैसा है, आपके अब्बा एशिया के सबसे अमीर आदमी में से एक है। तो मीडिया वाले ने सवाल पूछा, डू यू नीड टू अर्न मनी? पूछा डू यू नीड टू अर्न मनी? तो आपको क्या लगता है उसने क्या जवाब दिया होगा? I don't need to earn Yes money. I need to earn money। बताइए, आप लोग अपना दिमाग ला के बताइए उसने Yes, क्या I जवाब need दिया to होगा? mint money। हाँ, जवाब उसने यही वाला दिया कि ऐसा थोड़ी नहीं है कि अब्बा ने इतना पैसा कमा। अम्मी क्या कह रही हैं देख लो पीछे, किसकी मम्मी बोल रही हैं? बहन नाश्ता मम्मी करने जो को भी बोले। हो। तो बता दो अभी हम नाश्ता नहीं करेंगे यार, हम पढ़ाने के बाद ही नाश्ता करते हैं हम। जी सर। हाँ बता दो यार, नाश्ता भी नहीं करेंगे। Sir, have you took break? आई हैवेंट नहीं पे कराता हूँ पढ़ाने आप लोग को बच्चों को, और नाश्ता वाश्ता करने की आदत है नहीं। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टेकिंग ब्रेक। तो बहरहाल उसने जवाब यही दिया, अरे आप अर्न मनी कह रही हैं, आई नीड टू मिंट मनी। तो कहा भैया अब कितना मिंट मनी? अब तो इतना पैसा कि तुमको यादो नहीं होगा कितना पैसा। फिर देखिए अभी ना मेरे पिताजी ये है एशिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आते हैं। मैं चाहता हूं मेरे पिताजी या मेरा परिवार दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आए, समझे आप? Yes sir। तो वो कभी इस बात को नहीं सोचते कि मेरे पास तो इतना पैसा है, और मैं सच बताऊं इतना पैसा है कि अगर लुटाएं ऐसे बाहर निकाल के ऐसे फेंकें तो भी खत्म होने वाला नहीं इनके पास पैसा, इतना पैसा कमाते हैं ये, है ना। एक सर्वे में आया था कि अगर रोज 10 करोड़ रुपया खर्च कर दें, ये रोज 10 करोड़ खर्च कर दें तो भी कम से कम 100 साल लग जाएंगे इनकी दौलत खत्म होते। सोचो तो इतना पैसा इन लोगों के पास में। बहरहाल तो ये सोच होती है, लेकिन ऐसी सोच हमारी और आपकी नहीं होनी चाहिए, है ना, ये चीज होती है। तो आप बोलेंगे आई नीड टू अर्न मनी, यू नीड टू अर्न मनी, ही नीड्स टू अर्न मनी। ऐसे ही नहीं के सेंस में आई डोंट नीड टू अर्न मनी, यू डोंट नीड टू अर्न मनी, ही डजंट नीड टू अर्न मनी, ऐसे बोल देते हैं। उसे पैसा कमाने की जरूरत नहीं है नहीं, मुकेश अंबानी के लड़के को पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। बोलेंगे ही डजंट नीड टू अर्न मनी बिकॉज ही नीड्स टू मिंट मनी, उसे बहुत ज्यादा पैसा कमाने की जरूरत है। ये बात हो जाती है। अभी समझ में आया आप लोग को? Yes sir। ऐसे कभी कभी ना हम कभी कभी लोगों को ऐसे बोलते हैं कि यार देखो तुम बहुत बोलते हो यार। कुछ लोग होते ना बातूनी टाइप के होते हैं, बड़ लगा ही रहते हैं। आप चाहे कितना भी कोशिश करो उनकी जबान को आप रोक नहीं सकते। थोड़ी देर वो खामोश नहीं बैठेंगे तो बोला करेंगे। अगर आप बगल में बैठते तो उनका मुंह पकड़ कर बैठना पड़ता है, ऐसे बोलना मत, जहां आपने छोड़ा हमें तो बता दो, हमें तो हम तो कह रहे हो, मतलब ऐसा सीन होता है। ऐसे लोगों को इंग्लिश में बोला जाता है टॉकेटिव। बात करने वाले, टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, बड़ 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 बड़। लेकिन एक होता है हद से ज्यादा बड़ 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 करने वाला, वो कहलाता है ओवर टॉकेटिव। ओवर टॉकेटिव का मतलब बेवजह की बात करने वाला, ऐसी बात करने वाला जिसका आप सोचे यार ये पागल आदमी है यार, न बोला कर तू यार,
उसके साथ आप आना जाना छोड़ दे कहीं पर, इस तरह का पागल आदमी हो कुछ। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आप एग्जाम का रिजल्ट लेने जा रहे हैं और आप कह रहे यार आओ चलो रिजल्ट ले आए यार, अकेले स्कूल जा रहे थे, रिजल्ट ले आए यार, कौन सा एग्जाम दिए थे? हाँ यार दिया नहीं, 12th भी दिया है। अच्छा तो कहीं फेल वाला रिजल्ट मिल गया तुमको, तब फेल हो गए तब, मतलब पहले टेंशन दे दिया आपने तो कहीं फेल हो गए तब। अब आप कह रहे हो ये पागल आदमी है, गाड़ी साथ में चलने का तुम फेल बात करना शुरू कर दिया कर। अबे नहीं हम बता रहे थे, अगर फेल हो जाओगे तो क्या करना तुमको बता रहे, फेल होने के बाद ऐसा करना, यहाँ पर एक दुकान पर बैठ जाना, वहाँ पर काम सीख लेना, काम सीखने के बाद ये होगा कि तुम वहाँ पे बस बोलना शुरू करना। आप कहते चुप जा महाराज, धन्य है यार, चुप जा मत बोल। तो ऐसे लोग कभी कभी जब ऐसी महफिल में चले जाते हैं जहां पर उनको न जाना हो, लाइक क्या नाम है, अपने महबूब आलम भाई की शादी लग रही है और यहाँ इनकी शादी में चले गए ऐसे लोग। महबूब आलम ने पहले कह दिया कि तुम चल तो रहे हो, एकदम चुप बैठना, मारूंगा मुक्का अगर फालतू बोले। अब वहां पहुंच गए, वो तो ओवर टॉकेटिव है ना ऐसे, तो महबूब आलम से कह रहा है कि अच्छा आप कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन एक दो सवाल तो पूछ लेंगे। कहीं तुम्हारा एक दो सवाल ही तो खतरनाक होता है, वो तो कतई मत पूछना था। फिर अच्छा ठीक, तो ये बात हो ही रही थी, तो बात तो खूब अच्छी हो रही थी कि भाई देखिए हम मस्जिद में निकाह करना चाहते हैं, वैसा वैसा। उस समय पुट से बोल दिया, और हाँ मोटरसाइकिल दे दीजिएगा, सबसे पहले मोटरसाइकिल दे दीजिए। अभी फट क्या होता है, और कार ऐसे चिल्लाएगा सबके सामने। हाँ ओवर टॉकेटिव होते हैं ना, तब पकड़ के कान में ना ऐसे उमेड़ कर बोला इन्होंने, यहाँ ना तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं हो ना, मार के भगा दूं। यहाँ तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, यहाँ तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। बोलेंगे यू डोंट नीड टू स्पीक एनीथिंग हियर। क्या लिखा हुआ है? यू डोंट नीड टू स्पीक एनीथिंग हियर। हाँ, यू डोंट नीड टू स्पीक एनीथिंग हियर, तुम्हें यहाँ कुछ बोलने की जरूरत नहीं, एकदम खामोश रहो, ना तमाचा मारूंगा दिमाग तेज कर, नालायक इनका शादी तोड़वा देगा लगने से पहले मेरी, ऐसे। यू डोंट नीड टू स्पीक एनीथिंग हियर, क्या बोलोगे? You don't need to speak someone here. हाँ, तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है, जैसे तुम्हें उससे मिलने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू मीट विद हिम। कैसे बोलोगे बच्चों? You don't need to speak anything here. हाँ, मीट विद हिम, यू डोंट नीड टू टॉक टू हिम, तुम्हें उससे बात करने की जरूरत नहीं है, कैसे बोलोगे? You don't need to talk to him. हाँ, समझ में आ गया नहीं आया आप लोग को? Yes, understood. तो आप देखिए ऐसे ही आप लोग को इन सेंटेंसेस को अपनी लाइफ में बोलना है। ऐसा नहीं है कि आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप अपना नोटबुक में इसको लिख ले रहे हैं, उससे आप इंग्लिश बोलना तो नहीं सीखोगे, है ना? आपको नॉलेज तो हो जाएगी, आप सेंटेंसेस बना लोगे, आपको एक्शंस याद हो जाएंगे, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश यू विल गेट अ स्टक बिकॉज यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। एंड ऑन डे 1 आई टोल्ड यू speaking comes by speaking, so without speaking you cannot speak. समझे आप? Yes, Yes, sir. आपको बोलना पड़ेगा। जब होमवर्क करने आप बैठिए, है ना, जब आप होमवर्क करने बैठिए तो आप इस चीज को समझिए कि भाई हम जो होमवर्क कर रहे हैं इसको हमें बोलना है। जैसे क्वेश्चन खुद करना पड़ेगा, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, आप बोल कर जवाब देंगे, आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। बहरहाल मतलब क्या, बहरहाल कौन सी मीनिंग होती है? Need to better. सुनिए आप लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्वेश्चन अपने दिमाग से लगाएंगे, करेंगे। कोई भी एक्शन हो सकता है, ट्राई के साथ में और नीड के साथ में। जैसे डू यू ट्राई टू get up early in the morning, I try to get up early in the morning but he doesn't try to get up early in the morning। या ऐसे भी इसको आप बना सकते हैं, I try to get up early in the morning but sometimes I can't help it। नीड वाला सवाल कैसे बनेगा, डू यू नीड टू अर्न मनी, यस आई नीड टू अर्न मनी बट ही डजंट नीड टू अर्न मनी, ऐसे करके, है ना? आप चाहेंगे तो 10 से भी सवाल कर लेंगे,
डज से सवाल कर लेंगे, डज ही नीड टू अर्न मनी, ही नीड्स टू अर्न मनी, ही डजंट नीड टू अर्न मनी, ऐसे बोल देंगे। समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. Yes, understood. हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर हम आपको भेजे दे रहे हैं, आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब देखिए हम कल क्या करेंगे, कल आपको हम एक क्लास छोटी सी पढ़ाकर आपको कल लिखा देंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन, है ना? Yes, कि भाई अपने बारे में आप लोगों को बताएंगे कैसे। सर कोई आपसे कहे भाई अंग्रेजी सीख रहे हो, जरा बताओ अपने बारे में बताओ, सेल्फ इंट्रो पढ़ो, तो सेल्फ इंट्रो में क्या क्या चीजें जरूरी है बताने वाली, कल हम आपको बता देंगे, उसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक? ओके सर। Okay, sir. जी। सर अजान सुना दिए आप। हैं? आप अजान सुना दीजिए। दुबई की अजान। हम क्या कर रहे हैं, अजान? अजान सुना दीजिए आप। Request, अच्छा sir. अजान सुन लिया? Request. यस सर। अजान सुन लिया? आप सुना दीजिए सर। अच्छा अजान सुन लोगी तो कहीं देखो, यहाँ असल में दिक्कत हो जाती है हमारे मोहल्ले में, लोग कहते हैं कौन टाइम की नमाज है ये, 9 बजे कौन अजान दे रहा है? तो लोगों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अच्छा तो ठीक है, हम सुना देते हैं आपको, और क्या उसमें क्या है, I'm excited. सुना दें? यस सर। Yes, sir. I'm ready, sir. देखो इसमें आवाज आएगी Why not? अगर हम इसमें बोलें, ये देखो इसमें आवाज आएगी? नहीं सर, वो नहीं सर, उससे नहीं ये आवाज बोलते। नहीं आएगी? ज्यादा इसमें आवाज loud नहीं है। आएगी? ये लाउड है। अच्छा ये ज्यादा लाउड है, राइट? आवाज नहीं आ रही है मतलब? बहुत ज्यादा आ रही आवाज है। तो बहुत ज्यादा है। हाँ। तो ठीक है हम सुना देते हैं आजान, यहाँ बैठ जाए नीचे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हो गई? माशाल्लाह सर। It sounds great, sir. It मेलोडी sounds वॉइस। great. माशाल्लाह। रात भी अच्छी है सर आपकी। माशाल्लाह, माशाल्लाह. तो हम सर, ऐसे अजान माशाल्लाह। देते हैं तो जो लोग दौड़ा लेते हैं हमको, बेटा ना बकने लगते हैं, कहते ये कि तुम क्या कर रहे हो, हमारे ऐसे अजान नहीं दी जाती, ऐसे सऊदी में अजान दी जाती है।
और दुबई वाले ट्राई करते हैं इसको, लेकिन हम जानते हैं मौका पाते हैं तो हम ऐसे ही एग्जाम दे देते, बाद में डांट भी खा लेते। It sounds great, sir. होना चाहिए। और हम तो जो मौलाना साहब अभी अजान दिए हैं, हजरत क्या नाम है, महबूब आलम क्या नाम था भाई? नहीं सर, फारूकी कुछ ऐसे थे। हाँ, परवेज। तो मैं तो चाहूंगा कि भाई वो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करें, क्योंकि उनकी आवाज तो हमें बहुत अच्छी लगी, और वो प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़िया सा ऐसे अजान देंगे। तो मैं चाहता हूँ हमारे मोहल्लों की मस्जिदों में ना ऐसे वाली अजान गूंजे कि ये जो कुछ नालायक है नहीं कहते हैं अजान को ऐसा करो वैसा करो, ये सुनकर इनको अच्छा लगे, है ना, सुनने लगे। पिटाई करने का दिल होता है। हाँ अरे सर, चलो कुछ होते हैं वेटेड ब्रेक। अरे फिर बात कहीं की और चली होने लगेगी ना। वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट दैट। यस, ये सब बातें पॉलिटिकल बातें हैं। एक क्लास होगी, पॉलिटिकल क्लास है थोड़ी सी, उसमें आपको कुछ चीजें बताई जाएंगी। बहरहाल इसका हम स्क्रीनशॉट लिखकर आपको भेजे दे रहे हैं। कल मिलते हैं, कल नई क्लास में आपसे बात करेंगे, ठीक? तब तक के लिए ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। नाइस मीटिंग यू सर।